जैसे एक तरीके से नाइंसाफ़ी सिंचाई विभाग ने करी थी, उसका मुंह तोड़ अल्लाह ने जवाब दिया है। इंशाअल्लाह ताला फैसले हमारे और ओखला की आवाम के हक में आएंगे। लेकिन क्या है, सिंचाई विभाग के पास है कुछ नहीं, जो मुझे लगता है। अगर इनके पास कुछ होता तो ये जो 60-70 साल से पुरानी कॉलोनी ये खिजर बाबा, इस पे अब तक इन लोगों का कोई एक्शन हो गया होता। और कोर्ट ने उस पे संज्ञान लेते हुए इन लोगों को नोटिस दिया है। अब जो है इन्होंने जो फर्जी पेपर लगाए थे, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये जो ओखला का इतिहास है वो कोई 200 साल या 150 साल पुराना नहीं है, ये तकरीबन 700 से 800 साल पुराना इतिहास है। आवाम वहाँ कोर्ट में गई है तो उन्होंने कोर्ट ने सीधा सिंपल सा सिंचाई विभाग से ये पूछा है कि आपने किस ग्राउंड पे आपने ये पोस्टर्स लगाए हैं, रेड मार्क लगाए हैं बराबर बराबर घर में एक ही खसरा नंबर पर। ये कैसे हो सकता है कि इनके लिए न्याय अलग है, इनके लिए न्याय अलग है। पोस्टर्स लगाए थे, ये बिल्कुल इलीगल थे, क्योंकि ना तो किसी कोर्ट का आदेश था, ना किसी संस्था का कोई आदेश था। सर 22 तारीख को जिस तरह से डेमोलेशन का नोटिस लगा था, उसके बाद आप लोग कोर्ट गए। कोर्ट से अभी तक क्या अपडेट आया है? सर सुना है कि यहाँ पर स्टे लगा दिया गया, क्या ये सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसे एक तरीके से नाइंसाफ़ी सिंचाई विभाग ने करी थी, उसका मुंह तोड़ अल्लाह ने जवाब दिया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों को नोटिस दिया है। अब जो है इन्होंने जो फर्जी पेपर लगाए थे, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक स्टे लगा सर? ये अभी इनको नोटिस दिया है सिंचाई विभाग को, ये अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद अगस्त तक तो है ही, और उसके बाद ये जवाब में क्या दाखिल करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उसके आगे। आप लोग कितने दिन से यहाँ रहते हैं और इससे पहले भी कभी नोटिस दिया गया हो या इस तरह का कलेक्ट कभी किया हो? देखिए, मैं डे फर्स्ट से, आप कासिम भाई डे फर्स्ट से इसको पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरा अपडेट ले रहे हैं। मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि ये जो 277 पर जो ये कार्रवाई सिंचाई विभाग ने ये रेड मार्क और ये जो पोस्टर्स लगाए थे, ये बिल्कुल इलीगल थे, क्योंकि ना तो किसी कोर्ट का आदेश था, ना किसी संस्था का कोई आदेश था। लेकिन क्या है, एक होता है ना कि भेड़ चाल में 279 का जरूर ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा था, डबल बेंच के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उसकी अभी डेट तो नहीं है हेयरिंग के लिए, 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि कौन सी डेट है। ये 279 के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने हिम्मत दिखाई सर, क्या लगता है 279 को स्टे लगवा देंगे? देखिए, नाउमीदी कुफ्र है। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखेंगे और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए और अल्लाह से लॉ लगा के रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला फैसले हमारे और ओखला की आवाम के हक में आएंगे। सर कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, आदेश क्या दिए हैं सर अभी तक? भाई जैसे कि आप कोई पानी नहीं रोकना है, देखिए ऐसा है, बिजली नहीं रोकनी है। ऐसा है, कोर्ट ने अभी इस तरीके की तो कोई हेयरिंग हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो कोर्ट में जो आप सवाल कर रहे हैं 279 के लिए कर रहे हैं, 277 के लिए? 277 के लिए जब आवाम वहाँ कोर्ट में गई है तो उन्होंने, कोर्ट ने सीधा सिंपल सा सिंचाई विभाग से ये पूछा है कि आपने किस ग्राउंड पे आपने ये पोस्टर्स लगाए हैं, रेड मार्क लगाए हैं, और आपको जो है इसका जवाब दाखिल करना है। अब उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है हाई कोर्ट में, और अगस्त में फिर इसकी तारीख है। तो ये तो अगस्त तक क्या लगता है सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे जो कुछ है? आप भाई देखिए, अगर समय तो बहुत कम है सिंचाई विभाग के पास, लेकिन क्या है, सिंचाई विभाग के पास है कुछ नहीं, जो मुझे लगता है। अगर इनके पास कुछ होता तो ये जो 60-70 साल से पुरानी कॉलोनी ये खिजर बाबा, इस पे अब तक इन लोगों का कोई एक्शन हो गया होता। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक भ्रमित कर रहे हैं समाज को भी और कोर्ट को भी। तो किस इससे पहले भी कभी ऐसा कहा जाता है कि सिंचाई विभाग ने क्लेम किया था लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया था? नहीं, देखिए, इसमें इस आबादी में खिजर बाबा कॉलोनी में 2-3-4 परिवार ऐसे हैं जो कोर्ट गए हुए हैं और जिन्होंने कोर्ट से अच्छे खासी प्रैक्टिस करी के उन्होंने उसमें अपने पक्ष में फैसला लिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो उन लोगों को यहाँ पर भी ये रेड मार्क और ये चिट्ठियाँ लगाते, लेकिन उनके यहाँ लगाने के बावजूद लगाए थे गलती से, लेकिन फिर वो हटा दिए गए क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोर्ट मैटर है। बताया ऐसा जा रहा कुछ था नहीं है कि प्रैक्टिस 8-10 घर वाले जीत चुके हैं केस।
जब वो जीत चुके हैं तो सर ये इलीगल कैसे बाकी हाँ, करेंगे? वही वही सवाल वही यही पैदा हाँ, होता है। देखिए ऐसा है कि यही हमारे जितने भी इस आबादी में इस कॉलोनी में लोग हैं उनको यही चीज सबसे मोटे तौर पे समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो 3 या 4 या 5 घर जो लोग हैं जो जीते हुए हैं उनके साथ एक पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनके परस्पर के भाई ये घर भी वही है और ये घर भी वही है, तो एक बराबर बराबर घर में एक ही खसरा नंबर पर ये कैसे हो सकता है कि इनके लिए न्याय अलग है, इनके लिए न्याय अलग है। तो न्याय जो है, न्याय की देवी जो न्याय करती है वो सबके लिए इक्वल करती है, उसके नजरों में कोई छोटा या कोई बड़ा घर नहीं होता। सर आप क्या कॉलोनी वाले अगस्त में अपने डॉक्यूमेंट दिखा पाएंगे, क्या लगता है? बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो, देखिए पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, डीएल है, ये कोई इन्होंने अपने घरों में तो नहीं बनाए ना, ये सरकार की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो ये प्रोवाइड करती है। आप और मैं जब अगर लाइसेंस बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ऐसे ही राशन कार्ड के लिए, ऐसे ही आपका बिजली के मीटर के लिए, ऐसे ही आपका पासपोर्ट के लिए, ऐसे ही वोटर आईडी के लिए, ऐसे ही आधार कार्ड के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये एक तरह का बहुत सॉलिड एविडेंस है। और दूसरा, इस कॉलोनी को जो प्रोटेक्ट करती है वो पंजाब एक्ट भी प्रोटेक्ट करता है। जामिया जो पंजाब एक्ट है वो हमें एक पूरी तरह का कवच देता है, सुरक्षा कवच, जो उस कॉलोनी को जब इतने साल हो जाते हैं तो ये पंजाब एक्ट जो है अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? भाई आप अगर मेरी बात करेंगे तो मेरा तो पूरा परिवार यहाँ, हम तो एक तरह से 125 साल हो गए, लेकिन यहाँ ये इस कॉलोनी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ज्यादातर परिवार 60-70 साल से रह रहे हैं। और दूसरा, ये जो ओखला का इतिहास है वो कोई 200 साल या 150 साल पुराना नहीं है, ये तकरीबन 700 से 800 साल पुराना इतिहास है। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है अब यहाँ पर खुशखबरी दे दी जाए इनको कि अब भाई अब ऐसा हो नहीं, मेरा मानना ये है इसमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करा जाए उतनी जरूरत है, और फिर आगे के लिए दुआएं मांगनी है। और जो एक सिस्टम है कोर्ट में दलीलें जो चलती हैं वो पेपर के साथ चलती हैं। अब हम लोगों को मेहनत करनी है कि दलीलों के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपने वकील के थ्रू दलीलें रखनी है, और फिर इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी हम सबकी होगी।